जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने चर्चा करने वाली हूँ नक्षत्र के। नक्षत्र में छठवां नक्षत्र आद्रा नक्षत्र। हम जब जन्म लेते हैं उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वही हमारा नक्षत्र होता है। और आज जो मैं आद्रा नक्षत्र आपके सामने लेकर आ रही हूँ, इस नक्षत्र के स्वामी है राहुदेव। हमारा नक्षत्र हमसे बहुत कुछ कहता है, इसलिए हमारी राशि के अनुसार हमारे नक्षत्र होते हैं। तो आज जो आद्रा नक्षत्र जो राशि पड़ती है ये मिथुन राशि पड़ती है और इस मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। जन्म कुंडली में जो आद्रा नक्षत्र वाले लोग होते हैं और जो मिथुन राशि वाले लोग होते हैं, इनके पूरे जीवन में बुध और राहु का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो आप आद्रा नक्षत्र में जन्मे हैं तो इसमें कमेंट के माध्यम से लिखिए। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आद्रा नक्षत्र के बारे में बातचीत करने के लिए। कैसे लोग होते हैं, सबसे पहले अगर हम इनके देखिए, हर नक्षत्र कोई भी जीव ने अगर जन्म लिया है तो उस जीव के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष होते हैं। इसी तरह जो हमारे नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र में जन्म लेने वालों को पास दो तरह के गुण होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव चीजों को हमने अपने जीवन में सही करना होता है, उसके बारे में हमें बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो आद्रा नक्षत्रों की, आद्रा नक्षत्र में जिन्होंने जन्म लिया होता है, आप अगर आद्रा नक्षत्र को समझते हैं ना तो सबसे पहले आपको आद्र वाला समझना होगा। आद्र क्या है? आद्र मतलब नमी, मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइज। तो ये जो नमी यानी कि गीली, इसीलिए इसके देवता जो है ना वो रुद्र है। और इस जो नक्षत्र पर है देवी की बड़ी कृपा होती है। ये लोग देवी की साधना करें, खास तौर पर इनमें माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की इनके ऊपर विशेष कृपा होती है, क्योंकि बुध इनका देवता है और बुद्धि के मामले में ये बहुत चतुर और चालाक होते हैं। ये मांगते कुछ नहीं है पर इन्हें चाहिए सब कुछ। दिमाग से बहुत चातुर्यता इनके अंदर होती है। अगर देखा जाए, राहु है ना, राहु क्या है? राहु कभी किसी को जोड़ने का काम नहीं करता, इसलिए राजनीति में राहु का सबसे कारक माना जाता है इसे तोड़फोड़ करने के लिए। और वही सबसे ज्यादा अच्छे जो कूटनीतिक पद है ना, उनमें सबसे ऊपर तक कौन पहुंचता है? आपको लगता होगा अरे ये बहुत सरल व्यक्ति है। नहीं, जो सबसे टॉप के पदों पर पहुंचते हैं, जो सबसे बड़े बड़े सुपीरियर काम करते हैं, वो आद्रा नक्षत्र में राहु और बुध को साथ लेकर चलने वाले लोग होते हैं। अगर इन्होंने बुध को सही रखा है तो ये अपने बुद्धि के बल पर बहुत आगे जाते हैं। ऐसे अगर हम स्टीव जॉब्स की बात करें, जिन्होंने एप्पल जैसा आज एंड्रॉइड फोन बनाया, उनका भी आद्रा नक्षत्र है। रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका भी आद्रा नक्षत्र है। भीमराव अंबेडकर, उनका भी आद्रा नक्षत्र है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में आए हैं जिन्होंने आद्रा नक्षत्र में जन्म लिया और समाज को कुछ अलग कर दिया। बस इनके साथ क्या है, आद्रा नक्षत्र वालों का जो वैवाहिक जीवन होता है ना, ये बहुत ज्यादा सुलझा हुआ नहीं रहता है। कोशिश ये बहुत सारे करते हैं कि ये सब ठीक चले, लेकिन बचपन में जब ये पैदा होते हैं तो इनके पैदा होने के बाद इनके माता पिता के बीच तनाव की स्थिति बढ़ती है और कई बार डाइवोर्स हो जाता है। इनकी अच्छी जो माता पिता की स्थिति होती है वो आपसी समझ अच्छी नहीं होती। इन्होंने अपने माता पिता के बीच में जो एक प्रेम होता है ना वो नहीं देखा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये परिवार से दूर होना चाहते हैं। पिता से इनके कुछ मतभेद होते हैं और नहीं रहना चाहते हैं ये पिता के साथ, तो ये घर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, या तो कहीं दूर नौकरी करते हैं या विदेश चले जाते हैं। और अगर ये विवाह करते हैं तो इनके वैवाहिक जीवन चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको खास तौर पर अगर ये पुरुष हैं तो इनको एक वो छाप पड़ी होती है
जो इन्होंने परिवार में देखा होता है। और ये स्त्री हैं तो इनके मन में हमेशा ये आता है कि जो मेरी माता ने सहन किया वो मैं नहीं करूंगी। तो उसकी वजह से इनके मन में बहुत सारा विद्रोह भी चलता है, क्योंकि राहु है ना तो विद्रोह चलाता है और कुछ अलग हटकर ये करने की हमेशा सोचते हैं। ये बिल्कुल लाइन पर चलने वाले लोग नहीं होते हैं। जीवन में कुछ हमेशा नया करना इनका लक्ष्य रहता है। अगर इन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है ये अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाते हैं। अगर हम इनकी ईमानदारी की बात करें, अपने वर्क पे ये बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक अगर मैं नेगेटिव बात करूं, ये कभी किसी के जब तक इनका काम ना पड़े बिना मतलब के उसके हितैषी नहीं होते हैं। यानी कि अपना काम करवाने का हुनर इनके अंदर बहुत अच्छा होता है, दूसरे का काम ये नहीं करते हैं। इसलिए इन्हें कभी कभी ये देखते हैं कि थैंक्सलेस होता है, यानी कि एहसान फरामोश हम जिसको कह सकते हैं। किसी ने जब इनके कष्ट के समय पर कोई इनके मदद करता है, जब वक्त में इनकी बारी आती है तो ये उसे पहचानने से भी कई बार इनकार कर देते हैं। तो इसलिए आद्रा नक्षत्र वाले अगर इस चीज को पॉजिटिव कर लें, इस चीज को ठीक कर लें, तो इनके जो आगे को और रास्ते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि राहु का जो है ना व्यक्तित्व भ्रम फैलाने का है और वो फैलाता भी है। अब ये जो दुनिया है ना इस समय ये पूरी राहु के उस पर चल रही है। जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सब राहु चला रहा है। और मैंने जो इनसे बात करी थी कि देवी की शक्ति का इनके ऊपर विशेष रूप होता है, क्योंकि जो राहु का जन्म ही हुआ है ना वो नारायण के चक्र से हुआ है। और नारायण ने जब चक्र चलाया उस समय रूप कौन सा रखा था? मोहिनी रूप, स्त्री का रूप रखा था। इसीलिए ये अगर इनके जो देवता हैं रुद्र, जो शिव के अवतार हैं, तो रुद्र देव यानी कि शिव की पूजा करें और देवी की। अब शिव और शक्ति एक साथ हैं तो ये शिव शक्ति की उपासना करें। इनके राहु बैलेंस रहते हैं और बुध इनका सही काम करते हैं। और या मां सरस्वती की उपासना करें तब भी इनका जीवन अच्छा चलता है। अगर ये पुरुष हैं तो स्त्री इनके जीवन में विशेष भूमिका निभाती है, वो चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे गुरु के रूप में हो। तो ये किसी तरह का भ्रम से बाहर निकल जाता है जब इनके मन में कोई भ्रम नहीं रहता, भ्रम जैसी स्थिति नहीं रहती है। भ्रम की स्थिति कब आएगी? जब जन्म कुंडली में राहु आपके पाप ग्रहों के साथ फंसा हुआ है। पाप ग्रह यानी कि जैसे शनि के साथ या मंगल के साथ। अब उसमें वो ना नेगेटिव ऊर्जा भर देते हैं, तो क्रोध आता है। ऐसे में क्रोध व्यक्ति को नेगेटिव बना देता है। और यही राहु अगर गुरु के साथ है, यही राहु अगर अब जैसे कई लोग कहते हैं सूर्य के साथ राहु होना, सूर्य के साथ अगर राहु होता है तो ये आपको बहुत ज्यादा नेम फेम देते हैं। पिता से थोड़ा सा वाद विवाद होता है लेकिन नेम फेम बहुत देते हैं। तो हम अगर नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र हमारा एक अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व है। और जो इसका आकार है ना, एक तारों के समूह का जो आकार है वो लगभग बुद्धि का जैसा आकार है। तो इसीलिए जो राहु के नक्षत्र में यानी कि आद्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, इनको अगर कहीं भी ये शीशम का वृक्ष लगाते हैं या शीशम के वृक्ष के ये इनका, क्योंकि शीशम का जो वृक्ष है ना वो इनका जो नक्षत्र का पौधा है, तो ये अगर शीशम का पौधा कहीं लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो इनका राहु बैलेंस होता है। और राहु हमारा किस चीज का कारक होता है? राहु हमारे पूर्व जन्म का भी कारक होता है। तो इसीलिए जो इस नक्षत्र में जन्म लेने का मतलब है कि राहु के महादशा में जन्म लेना। और इन्होंने जो उस जीवन में अधूरी इनकी इच्छाएं रह गई थी और इनकी अचानक मृत्यु हो गई काम करते करते, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बीमारी या ऐसा, क्योंकि आद्रा नक्षत्र में जब भी जन्म होता है ना, राहु का नक्षत्र, देखिए राहु के 3 नक्षत्र हैं। राहु के नक्षत्र में जब आपका जन्म होता है
तो आप समझिए आप उस जीवन के अधूरे कार्यों को यहाँ कैरी कर लाए हैं, और आप कि चाहे आप किसी भी चीज से जुड़े हैं तो आप ये मानकर चलिए कि वहां का ये अधूरा काम था और इस समय ये अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं। तो आपका अगर नक्षत्र है आद्रा, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखिए। और ये नक्षत्र का आपको कैसा अंदाजा आएगा, अपनी जन्म कुंडली खोलिए। जन्म कुंडली में अगर आपके चंद्रमा 6 अंश में है और 6 अंश से 20 अंश तक आपके चंद्रमा है, तो आपका जो नक्षत्र है ना वो आद्रा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र वाले बहुत मेहनती होते हैं, कर्मशील होते हैं, क्योंकि राहु को ना बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाएं चाहिए। और आद्रा नक्षत्र वाले आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं लेकिन सांसारिक ज्यादा होते हैं, क्योंकि राहु जो है ना वो सांसारिकता का ग्रह है। अब हम इसमें बात करें कि आद्रा नक्षत्र को रोग कौन से हो सकते हैं। देखिए, जब आप ना जन्म लेंगे तो आपको राहु के महादशा होगी। जन्म के समय राहु के महादशा आना तो आपको कम से कम इसमें बुध की जो दशा आएगी वो लगभग 50 साल के आसपास में आएगी। किसी को 40 में आ सकती है, क्योंकि आपका जो आद्रा नक्षत्र में जन्म का समय है वो हमारी सारी आगे की दशा सीक्वेंस तय कर देते हैं। तो लगभग इस एज में हमें जब बुध की दशा आती है तो वो बुध जो होता है ना राहु के साथ मिथुन राशि, आपके राशि स्वामी होते हैं। तो ये दशा आपको बहुत कुछ अच्छा देने के लिए भी बैठी होती है। अब निर्भर करता है कि आपका लग्न कौन सा है, उसमें बुध कितने कारक हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी जो दशा सीक्वेंस आपको मिली है, ये दशा सीक्वेंस आपको कुछ नया करने के लिए मिली है। तो ये लोग बहुत ज्यादा अपने परिवार, अगर इनका विवाह होता है, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं होते हैं। इनको केवल काम चाहिए। और इन्हें जो रोग का है, अगर इन्होंने अपने 40 के बाद 40 के बाद अपना खान पान इन सब चीजों को नियमित नहीं किया तो इन्हें जो रोग होंगे वो रोग इनको होते हैं। एक तो इनको न्यूरो की समस्या एक समय के बाद आने शुरू हो जाती है, भूलने की समस्या, यानी कि जो दिमागी बीमारियां हैं वो थोड़ा सा होना। अब उसमें बुध का भी बड़ा रोल है कि बुध आपका कितना पीड़ित है, कितना आप, तो इसलिए इन लोगों को अपने उसमें एक है ना कि हमें प्राणायाम वो अवश्य शामिल करना चाहिए। इन्हें हार्ट अटैक की संभावना रहती है, हार्ट अटैक हो सकता है, इन्हें अस्थमा हो सकता है, इन्हें पैरालिसिस हो सकता है, कोई शरीर का अंग सुन्न पड़ सकता है, भूलने की एक समय के आने के बाद भूलने की बीमारी, अल्जाइमर हो सकता है, सिर से रिलेटेड कई सारे ऐसे हमारे जो सिर से संबंधित रोग हैं वो हो सकते हैं। अगर कहीं भी आप डिप्रेशन में जाते हैं या कहीं आप जो सचेत हो जाना चाहिए, आपको माइग्रेन है तो आपको ना सचेत हो जाना चाहिए। फिर आपको अपना दशा सीक्वेंस देखना चाहिए। दशा में अगर कहीं से भी आपको बुध की दशा आ रही तो बुध की दशा में आपको हेल्थ, काम तो आप करेंगे, काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी ये टाइम पीरियड पर, क्योंकि बुध आपके राशि हैं। लेकिन अगर आपने स्वास्थ्य का, अपनी सफलता के आगे स्वास्थ्य को अनदेखा कर दिया तो ये आपके लिए बाधा भी बन सकता है, आपका स्वास्थ्य। इसलिए जो आद्रा नक्षत्र वाले लोग हैं इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर जरा से भी आपको लगता है कि मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, या मुझे मेरी स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है, तो अपने खान पान की चीजों को अवश्य ध्यान दीजिएगा। अगर आपका नक्षत्र आद्रा है आप मुझसे इसमें संपर्क कर सकते हैं। आपके ग्रह और आपके राशि के अनुसार आपको कब क्या लेना चाहिए ये मैं आपको
बता दूंगी, बस आप कमेंट करके मुझे लिखिए कि हाँ मेरा नक्षत्र आद्रा है। अगर आपके घर में किसी आद्रा नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है तो मेरे उन माता पिता को एक सुझाव है, बच्चे के सामने आप कभी भी झगड़ा ना करें। आप जितना प्रेम से बच्चे के सामने रहेंगे, बच्चे का फ्यूचर उतना ब्राइट होगा। अन्यथा आप बच्चे के सामने लड़ना झगड़ना शुरू करेंगे, आने वाले समय में आपका बच्चा आपको तो छोड़ेगा ही, उसका वैवाहिक जीवन भी इसी तरह दुखी रह सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से मेरे अंदर एक उत्साह होता है कि मैं आपके लिए कुछ नया ज्ञान लेकर आऊं। फिर मिलते हैं एक नए नक्षत्र में। आपका नक्षत्र कौन सा है आप मुझे लिखिए, अगली बार में मैं आपका ही नक्षत्र आपके सामने लेकर आऊंगी। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।